तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को ना बढ़ाने का फैसला, वज़ीर-ए-आज़म की आवाम को हर मुमकिन रिलीफ पहुँचाने की यकीन दहानी। बोले, खित्ते में कशीदगी के बायस आलमी मईशत दबाव में है, पाकिस्तानी मईशत पर भी गहरे असरात मुरतब होने का खदशा है। इससे कबल पीर के रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आवाम से खिताब किया था। कौम से खिताब में उन्होंने कहा था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना नागुज़ीर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 4 पेट्रोलियम जहाज़ जो हैं, 4 जहाज़ पेट्रोल लेकर कराची पहुँचे। उसके बाद खदशा भी टल गया है फ़िलहाल खित्ते में पेट्रोल की कमी का, और यही वजह है कि अब एक मरतबा फिर ये फ़ैसला भी किया गया है कि पेट्रोल की कीमतें मज़ीद नहीं बढ़ाई जा रही हैं। फ़िलहाल इस मामले को जो है वो टाल दिया गया है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का फ़ैसला, वज़ीर-ए-आज़म की आवाम को हर मुमकिन रिलीफ पहुँचाने की यकीन दहानी। और अब दूध में मिलावट करने वाला बच नहीं सकेगा, क्रैक डाउन का फैसला कर लिया गया। कमिश्नर कराची हसन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास मिलावट शुदा दूध बेचने की शिकायत का जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर्स को फूड अथॉरिटी के साथ मिलकर दूध का मेयार चेक करने का हुक्म। महंगी अशिया बेचने वाले 148 दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई, 2 दुकानें सील कर दी गईं। अब दूध में मिलावट करने वाले बच नहीं सकेंगे, क्रैक डाउन का फैसला कर लिया गया है। कमिश्नर कराची हसन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास मिलावट शुदा दूध बेचने की शिकायत का जायज़ा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर को फूड अथॉरिटी के साथ मिलकर दूध का मेयार चेक करने का हुक्म। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स ने हुकूमत से मार्जिन में 17 रुपए का इजाफा मांग लिया। मुतालबात तस्लीम न होने की सूरत में 26 मार्च से मार्क्स पंप्स बंद करने की धमकी भी दे दी। काविश मेमन की रिपोर्ट। मार्जिन में कमी पर पेट्रोलियम डीलर्स बरहम, हुकूमत को डेडलाइन दे दी। हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और लेवी में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेट्रोलियम डीलर्स के सीनियर वाइस चेयरमैन तारिक हसन ने कहा कि हुकूमत ने फी लीटर 55 रुपए इजाफे में से 21 रुपए लेवी आयद की, बाकी रकम का हिसाब दिया जाए। उनका मजीद कहना था कि पेट्रोलियम डीलर्स अवाम को रमजान में परेशान नहीं करना चाहते। ताहम मुतालबात मंजूर न हुए तो 26 मार्च तक डेडलाइन दे रहे हैं, जिसके बाद मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स गैर मंगना मुद्दत तक के लिए बंद कर दिए जाएंगे। आपके लोग, आपके एंकर्स, आपके सारे लोग जो है वो टीवी पे मिनिस्टर साहब से, हर आदमी से बात कर रहे हैं कि ये 55 रुपए कहाँ गए। तो हमारा ये मुतालबा ये कहाँ गए। आज हम आए हैं तो इसलिए रमजान भी है, टाइम कम होता है, लोगों की और भी प्रॉब्लम होती है, सबको इकट्ठा करना होता है, सब तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तो अभी हमने 13 दिन दिए, 13 दिन में देखता है समझ आते हैं, ठीक है नहीं तो। मलिक खुदाबख्श बोले, पेट्रोलियम डीलर्स फी लीटर पेट्रोल पर 17 रुपए मार्जिन का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि मौजूदा मार्जिन 3.69% से कम होकर 2.59% रह गया है। तो वो 8% मांगा है हमने, उन्होंने करना है। देखिए प्राइस जो है, प्राइस के मुताबिक अगर बढ़ जाए तो परसेंटेज पे आएगा, ज्यादा होगा, अगर कम हो जाए तो हमारा कमीशन कम हो जाएगा। पेट्रोलियम डीलर्स ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपए इजाफे की रकम का ऑडिट और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ तहकीकात कराई जाए। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं शहर कायद में पार्क्स और खेल के मैदानों की पहले ही कमी है, और जो मौजूद हैं वो भी इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस ज़बूहाली का शिकार होते जा रहे हैं। रेलवे कॉलोनी का वायरलेस ग्राउंड भी ऐसी ही सूरत हाल पेश कर रहा है, जहाँ कभी रमज़ान और ईद के मौका पर मेला सजता था, झूले लगते थे, शहरियों की बड़ी तादाद आती थी, मगर अब ये ग्राउंड वीरान है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर कायद में खेल के मैदानों की हालत ज़ार बदली ना जा सकी। आज भी बेशतर ग्राउंड अदम तवज्जो के बायस बर्बादी की तस्वीर बने हुए हैं। रेलवे कॉलोनी वायरलेस ग्राउंड की हालत भी मुख्तलिफ नहीं। कभी ये तफरी और खेल का मरकज़ हुआ करता था। रमज़ान और ईद के मौके पर यहाँ मेला लगता था, झूले नस्ब किए जाते थे और बच्चे बड़े सब ही इस ग्राउंड का रुख करते थे। लेकिन अब अदम तवज्जोही के बायस ग्राउंड ज़बूहाली का शिकार है। सफाई और देखभाल ना होने के बायस मैदान की हालत ख़राब हो चुकी है, जिसके बायस मकामी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन भी मुताल्लिका इदारों से नाला दिखाई दिए, कहते हैं कि पहले ही मैदानों की कमी है, ऊपर से जो बच गए हैं उन पर कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं। नहीं, अभी तक किसी ने कंप्लेन नहीं करी। हमने भी कंप्लेन करी थी, किसी ने तवज्जो नहीं दी इस चीज़ के ऊपर। तकरीबन 3 महीने हो गए गिरले उतारे हुए। 3 महीने हो गए। जी। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि इंतज़ामिया इस ग्राउंड की बहाली के लिए फौरी इकदाम करे, ताकि बच्चों और नौजवानों को खेलने और शहरियों को तफरी की बेहतर सहूलत मुयस्सर आ सके। कोरंगी ज़िया कॉलोनी से नासिर कॉलोनी जाने वाला 1.5 किलोमीटर तवील लिंक रोड 6 बरस से शदीद तबाहाली का शिकार है।
बार बार खुदाई के बावजूद सड़क की मरम्मत न होने से कोरंगी सेक्टर 32 से और सी के हज़ारों मकीन मुश्किलात का शिकार हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। गर्दो गुबार, टूट फूट और परेशानी। जिया कॉलोनी ता नासिर कॉलोनी लिंक रोड की मरम्मत नागुजीर हो गई। कोरंगी जिया कॉलोनी से नासिर कॉलोनी तक जाने वाला लिंक रोड खस्ता हाली की बदतरीन मिसाल बन चुका है। 1.5 किलोमीटर तवील सड़क गुज़िश्ता 6 बरस से टूट फूट का शिकार है, जबकि मुख्तलिफ इदारों की जानिब से बार बार खुदाई के बावजूद इसे दोबारा तामीर नहीं किया जा सका। ये तकरीबन 6-7 साल हो गए लाइन या नहीं डाली, रोड नहीं बनाया, और इससे पहले जो गटर लाइन है ये हमारी अभी इन्होंने डाली है और पूरा रोड टूटा पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है। सड़क की खराब हालत के बायस न सिर्फ आमदोरफ्त शदीद मुतासिर है, बल्कि गर्दो गुबार ने करीबी दुकानों और घरों का जीना भी मुहाल कर दिया है। दुकानदारों का कहना है कि धूल मिट्टी की वजह से ग्राहक कम आते हैं और माल खराब हो रहा है, जिससे कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। कारोबार है ही नहीं है, देखो मट्टी मट्टी हुई पड़ी है, कोई हालात नहीं है, आपके सामने पड़ी हुई है। 2 मिनट बाद कपड़ा मारने कोई गाड़ी गुजरती है, सारा दिन मट्टी पानी मारने पर रह रहे हैं, जलील हो रहे हैं। नासर चौकी तो लैंड डाली है, अभी तक किसी का कनेक्शन नहीं है, पुरानी लैंड चल रही है, वो भी बंद हो रही है। सही है ना, कोई नहीं आने वाला इधर। सड़क बन जाए, धूल मट्टी है, दूसरा ये कारोबार में बहुत फर्क पड़ रहा है, कारोबार नहीं है। शहरियों और दुकानदारों ने मुतालबा किया है कि जिया कॉलोनी ता नासिर कॉलोनी लिंक रोड को फौरी तौर पर तामीर किया जाए, ताकि हज़ारों अफराद की यौमिया आमदोरफ्त आसान बन सके और कारोबार दोबारा चल पड़े। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। महमूदाबाद नंबर 1 में इंतजामिया की नाअहली, सीवरेज लाइन बिछाने के बाद सड़क को अधूरा छोड़ दिया गया। मलबा ऐसे ही छोड़ दिया गया है, जिसके बायस आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। अक्सर शेख की रिपोर्ट। महमूदाबाद नंबर 1 में इंतजामिया का कारनामा, सीवरेज लाइन के लिए सड़क उधेड़कर दोबारा बनाना भूल गए। रोड खस्ता हाली की तस्वीर पेश करने लगा। सीवरेज लाइन बिछाने के बाद सड़क को उधेड़कर छोड़ दिया गया। जगह जगह गड्ढे और मलबा पड़ा है, जिसके बायस गाड़ियों मोटरसाइकिल सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों का कहना है कि टूटी सड़क के बायस न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है, बल्कि हादसा का भी खतरा बढ़ जाता है। गाड़ियाँ खड़ी होती है, बिल्डिंगें बन गई हैं, ये रास्ता ही नहीं है, ये सिंगल ट्रैक है, उस पर पानी देके ये वाटर बोर्ड का पानी, मीठा पानी यहाँ से निकलता है, वो ये बनाते नहीं है। 5 साल हो गए। ये मस्जिद है रहमतुल आलमीन, बिल्कुल इसके सामने कचरे का अंबार है और लोग आकर फेंकते हैं। लोगों से भी लड़ाइयाँ करी हैं, यहाँ ट्रक फंस जाते हैं, रात में औरतें गिर जाती हैं बेचारी, बड़ा मुश्किल होता है। अभी आप खुद देख लें, खड़े होकर आप देखें लोगों को कितनी दुश्वारियाँ होती हैं। शहरियों के मुताबिक कई बार मुतल्लिका इदारों को शिकायत भी की गई, लेकिन अब तक मसला हल ना हो सका। लोग यहाँ की जो है वो गवर्नमेंट से पैसा ले लेती है, लगाने के बाद ये रोनी के काम आते हैं। अभी पार्क, इसकी इतनी बड़ी जगह बिला वजह की इसको वीरान बना रखी है। इससे बेहतर है कोई पार्क बन जाए, बच्चों की तफरीह का जगह बन जाए अच्छी सी। अहले इलाका का मुतालबा है कि मुतल्लिका इदारे फौरी तौर पर सड़क की मरम्मत करवाएं, ताकि शहरियों को दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो सके। कैमरामैन फरहान के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़िमाबाद के इमरजेंसी समेत दीगर शोबाजात बंद हो गए। मरीज बच्चों के वालदैन की मुश्किलात में इजाफा। दूर दराज से आने वाले वालदैन अपने बच्चों को बगैर इलाज कराए वापस ले जाने पर मजबूर हो गए। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट। अस्पताल के दर बंद, बीमार बच्चे और वालदैन परेशान। बच्चों के इलाज के लिए कायम सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल में सरकारी छुट्टी के बायस आज तमाम ओपीडीज बंद रहीं, जबकि इमरजेंसी और दीगर शोबाजात पहले ही बंद थे। सूरत हाल के बायस मुख्तलिफ इलाकों से अपने बच्चों का इलाज कराने आने वाले वालदैन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुतासरा वालदैन का कहना है कि वो महंगाई के इस दौर में रिक्शा, टैक्सी और दीगर सवारियों के जरिए बड़ी उम्मीद के साथ अस्पताल पहुँचे, मगर दरवाजे बंद मिलने पर मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। आपके सामने पेट्रोल भी इतना महंगा, इतनी दूर से आ रहे हैं, अभी यहाँ से खाली हाथ वापसी जाना पड़ेगा आपके सामने। अभी कल दोबारा लड़स करनी पड़ेगी, दोबारा आना पड़ेगा। ये इनको सोचना चाहिए थोड़ा सा आपको। बहुत ज़्यादा परेशान होकर आई हूँ, लेकिन अस्पताल बंद है, इसलिए मायूस होकर जा रहे हैं। क्या कर सकते हैं, बच्ची की तबीयत सही नहीं है। अब ये कि अपने करीबी क्लिनिक से दवाई लेंगे, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर आए थे। हम अब जा रहे हैं, वापसी बंद है, तो क्या कर सकते हैं हम। दूसरी जानिब शहर में बढ़ती गर्मी के बायस बच्चे और बड़े डायरिया, गैस्ट्रो और पेट की दीगर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जिसके बायस शहरियों ने हुक्काम से फौरी इकदामात और अस्पतालों में बेहतर सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन काशिफ के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। कराची की लातादाद कदीमी बस्तियों पर मुश्तमिल माड़ीपुर में नादरा का नया सेंटर कायम कर दिया गया।
رکن قومی اسمبلی قادر پٹیل نے نادرا مرکز کا افتتاح کیا۔ قادر پٹیل نے کہا کہ کامران ٹیسوری کو نہ آنے کا پتہ تھا نہ جانے کا پتہ چلا۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ نادرا ری اسٹرکچرنگ مہم کے تحت انقلابی اقدامات، ہاکس بے روڈ ماڑی پور پر نادرا سینٹر کا افتتاح۔ رکن قومی اسمبلی قادر پٹیل اور ڈی جی نادرا عامر علی نے نادرا سینٹر کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ قادر پٹیل نے برانچ کا دورہ کیا جس میں شہریوں کی سہولت کے لیے 6 کاؤنٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ قادر پٹیل کا کہنا تھا کہ اس علاقے میں عوامی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلی بار نادرا سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ یہ سب کی کوششیں آج رنگ لائی ہیں اور آپ دوست بھی یہاں موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ایک کافی کشادہ سینٹر جہاں پر تقریباً سینکڑوں لوگ بیک وقت بیٹھ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، تو آپ کے سامنے آج اس کا افتتاح ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسی طرح باقی بھی چیزوں میں ہمیں کامیاب و کامران رکھے۔ ڈی جی نادرا سندھ عامر علی کا کہنا تھا کہ 7 ماہ کے اندر کراچی میں 5 نئے مراکز قائم کیے گئے۔ نئے سینٹر میں 100 شہریوں کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے۔ 6 کاؤنٹرز میں ہماری CNIC، FRC، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سکسیشن کا بھی کاؤنٹر ہے، یہاں پہ پاک ID کا کاؤنٹر ہے، اور یہاں پہ تقریباً 80 سے 100 لوگ بیٹھ سکیں گے ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ میں۔ یہاں پہ لیڈیز کے لیے فیمیل واش رومس ہیں، جینٹس کے لیے سیپریٹ ہے، ایئر کنڈیشن کا ماحول ہے، یہاں پہ پیپر لیس انوائرمنٹ ہے اور کیش لیس انوائرمنٹ ہے۔ قادر پٹیل نے دعویٰ کیا کہ پیپلز پارٹی کام کرتی ہے، باقی صرف تنقید کرتے ہیں، ہر تنقید کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور عوامی فلاح کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ کیمرامین واحد خان کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ نون لیگ کے رہنما نہال ہاشمی نے سندھ کے 32ویں گورنر کے طور پر عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں منعقدہ تقریب میں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ان سے حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت 20,000 لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کا اعلان۔ ایمانداری اور خلوص کے ساتھ خدمت کرنے کے لیے پرعزم۔ مزید اس رپورٹ میں۔ سندھ کو 32واں گورنر مل گیا۔ نہال ہاشمی نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں سندھ کے نئے گورنر کی حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی جس میں وزیر اعلیٰ سندھ، صوبائی وزراء، اعلیٰ سرکاری حکام اور سیاسی شخصیات سمیت معززین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس ظفر احمد راجپوت نے ان سے حلف لیا۔ میں سید محمد نہال ہاشمی صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے نئے گورنر سے ملاقات کی اور انہیں عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی، جبکہ اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ نے بھی نہال ہاشمی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ گورنر نہال ہاشمی کا کہنا تھا کہ ہم سندھ کی ترقی کے لیے کام کریں گے اور سیاسی مسائل کو مل بیٹھ کر حل کریں گے۔ MQM اراکین ہمارے بھائی ہیں، ناراضگیاں دور کریں گے۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم مل بیٹھ کر کے تمام مسائل کو حل کریں گے، شرارت کی سیاست نہیں کریں گے، قائد اعظم کی سیاست کریں گے۔ ناراضگی منا لیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، یہ بڑی چھوٹی چیز ہے۔ وہ ہماری پاکستانی ہیں، آج ناراض ہیں کل آ جائیں گے۔ ان کا ویسے بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، ہم نے کافی بار منایا ان کو، آئندہ بھی منا لیں گے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے مزار قائد پر حاضری دی اور بانی پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں گورنر نہال ہاشمی کا کہنا تھا کہ سندھ میں وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت لیپ ٹاپ اسکیم کا دائرہ وسیع کیا جائے گا اور 20,000 لیپ ٹاپ تقسیم کیے جائیں گے۔ ایمانداری اور خلوص کے ساتھ خدمت کریں گے۔ تو ہم بہت وسیع پیمانے پہ کام کر رہے ہیں، ہم صرف چھوٹے سے نہیں، ہم سندھ میں 20,000 لیپ ٹاپس دے رہے ہیں، تو دیر از نو موازنہ، اور اس کو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ بعد ازاں گورنر نے کھارادر میں ایدھی ہوم کا دورہ کیا جہاں انہوں نے سربراہ فیصل ایدھی سے ملاقات کی۔ گورنر نے بچوں اور دیگر افراد کے ساتھ وقت گزارا، افطار بھی کی اور کہا انسانیت کی خدمت کے حوالے سے ایدھی فاؤنڈیشن کا کردار قابل تحسین ہے۔